बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बेसन से बनी हुई खंडियों का सालन। इसका जायका बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है। इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। इसके लिए हमने 1 कप बेसन लिया है। बेसन हमने छान के लिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून हमने नमक शामिल किया है, 2 हरी मिर्चें कट करके रखी हैं, 1/2 टीस्पून नमक ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून पिसी मिर्चें हैं और 1/4 टीस्पून हमने इसमें हल्दी ली है। ये 4 से 5 चीज़ें हम बेसन में शामिल करेंगे। इसके बेसन में शामिल कर देते हैं और इसको मिक्स करेंगे। हम इसके जिस कप से हमने बेसन नापा था, इसी कप से हम 2.5 कप पानी शामिल करेंगे, लेकिन पानी हम एक साथ नहीं शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। पहले मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, फिर इसके अंदर हमने 1/2 कप पानी शामिल किया है। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसके लम्स वगैरह ना रहें और गिल्टी वगैरह ना बने। अब ये हमने सिर्फ आधा कप पानी शामिल किया है। इसके बाद हम दोबारा पानी शामिल करेंगे। ये देखिए 1 कप हमने मज़ीद शामिल कर दिया है। अच्छी तरह मिक्स करें, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे तो हमारा बैटर बिल्कुल ठीक बनेगा और इसमें कोई लम्स भी नहीं रहेगा। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखें अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, तो जो पानी बाकी रह गया था 2.5 कप में से हमने 1.5 कप पानी इस्तेमाल किया है। थोड़ा थोड़ा करके दोबारा शामिल किया हमने पानी। इसको अच्छी तरह लिक्विड मिक्स करेंगे। ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, इसका बैटर बिल्कुल रेडी है। अब बाकी पानी भी शामिल कर देंगे। हमने टोटल इसके अंदर 2.5 कप से 3 कप पानी शामिल करा है। हमने सिर्फ 2.5 कप पानी शामिल किया है। अब हम इसको चूल्हे पे लेके चलते हैं, उसको पकाते हैं, मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम पैन के अंदर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। सारा बैटर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और उसको मीडियम आंच पे पकाएंगे। धीमी आंच पे पकाना है और मुस्तकिल इसको चलाते रहना है। मुस्तकिल चलाते रहते जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, हम इसको मुस्तकिल पकाते रहेंगे। और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं आना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ये देखें अब ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और ये बेस्ट है। ये देखें बिल्कुल लिक्विड हो चुका है, बिल्कुल से मिक्स है, कोई भी इसमें लम्स या कोई गिल्टी वगैरह नहीं है और अच्छी तरह से बैटर हमारा पक चुका है, रेडी हो चुका है। अब हम एक ट्रे लेंगे और उसमें 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल लगा के इस बैटर को हम इसमें शामिल कर पकाना नहीं है, गाढ़ा होकर ठीक हो जाएगा और फिर ये सॉफ्ट और नरम नहीं बनेंगी खंडिया इसकी। देखिए ये बिल्कुल रेडी है इस नीचे से और ये लग भी नहीं रहा बिल्कुल। ये देखें थिकनेस इसकी ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको ट्रे में निकालते हैं ताकि जम जाए। इसको जमने के बाद हम इसको फिर इसका सालन बनाएंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसको और पका लिया। अब हमने इसको ट्रे में 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल लगा के सब बैटर शामिल कर दिए है। ऊपर से हम इसमें हल्का सा ऑयल लगा के चम्मच के ऊपर इस तरह से प्रेस कर देंगे और इसकी 1/3 थिकनेस रखेंगे। अब हम इसको कट कर लेते हैं। आप चाहे तो डायमंड कट कर लें या स्क्वायर में। हम इसके चौकोर पीसेस में कट कर रहे हैं। ये देखें छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे और फिर इसका हम ग्रेवी बनाएंगे। देखें थिकनेस इसकी कितनी है, इतनी थिकनेस रखनी है, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, वरना ये सालन में इससे गलेंगे, पकेगी नहीं। चलिए अब इसको हम 2 टमाटर लेते हैं, 2 हरी मिर्चें लेते हैं, इसका पेस्ट बनाएंगे। 1/2 टीस्पून हमने कुकिंग ऑयल में ज़ीरा शामिल किया है और टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दिया है। 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट है, इसमें शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून पिसी हुई हल्दी है, 1/2 टीस्पून पिसी मिर्चें हैं और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है। ये 4 चीज़ें शामिल करके इसको हम पकाएंगे। मसालों को अच्छी तरह से पकाएंगे। 1/2 टीस्पून हमने इसमें नमक भी शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे मसाले को जब तक ये ऊपर से तेल नज़र नहीं आ जाए। अब हम इसमें 1/2 कप हमने दही लिया है, इसमें 1/2 कप हमने पानी शामिल किया है। दही को अच्छी तरह से फेंटेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा करके इसी मिक्स में ग्रेवी में शामिल कर देंगे। एक साथ नहीं शामिल करना, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और उसको दोबारा से भुनाई करेंगे। देखें अब इसमें बिल्कुल भी पानी नज़र नहीं आ रहा, मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। इसमें ऊपर से तेल नज़र आ रहा है, तब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और जो खंडिया हमने कट करके रखी थी वो शामिल कर देंगे। 1/3 टीस्पून हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल करेंगे, ये बिल्कुल आखिर में शामिल करना है। और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। 2 से 3 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना ये टूट भी सकती हैं। 2 से 3 मिनट में ये रेडी हो जाएंगी। अब हमने डिश आउट कर दिया इसको प्लेट में। ऊपर से हम इसके अंदर हरा धनिया गार्निश कर देंगे। लीजिए हमारा खंडियों का मज़ेदार टेस्टी सालन तैयार है। इसका जायका बहुत ही लाजवाब है और यूनिक टेस्ट है। इसको आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। ये सालन का जायका बहुत ही यूनिक है और टेस्ट भी लाजवाब है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस दफ़ा से ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये कैसा लगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।